नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की नर्सरी को कैसे तैयार करें, अर्थात धान की नर्सरी को कैसे डालें जिससे धान की नर्सरी में बीजों का जमाव पूरा हो, धान की नर्सरी पीली ना पड़े, धान की नर्सरी में पौधे स्वस्थ रहे, मोटे रहे और धान की नर्सरी जल्दी से तैयार हो जाए, अर्थात 15 से 20 दिन में तैयार हो जाए। और धान की नर्सरी डालते समय हमें 1 एकड़ के लिए कितना बीज लेना चाहिए और 1 एकड़ धान की नर्सरी डालने के लिए हमें कितनी जमीन लेनी चाहिए, अर्थात जो हमें क्यारी बनानी है उसमें कितनी जमीन लेनी चाहिए और क्यारी को किस प्रकार से तैयार करना है, इन सभी के बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारा आने वाले ऐसे ही खेती संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। किसान भाइयों, जिस समय हम धान की नर्सरी को डालते हैं तो मैंने अक्सर देखा है, जब वो किसान भाई नर्सरी को डाल देते हैं तो उसके अंदर बीजों का जमाव काफी कम होता है। और यदि बीजों का जमाव अच्छे से हो जाता है तो धान की नर्सरी लगभग 8 से 10 दिन के अंदर अंदर पीली पड़ जाती है। और पीली पड़ने के बाद में धीरे धीरे उसकी ग्रोथ रुक जाती है और नर्सरी के अंदर झुलसा सा लग जाता है। और 10 से 15 दिन की अवस्था में जो नर्सरी होती है पूरी तरीके से झुलस जाती है। किसान भाइयों, यदि आप धान की नर्सरी तैयार करते समय या धान की नर्सरी को डालते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके धान की नर्सरी में बीजों का जमाव पूरा होगा, नर्सरी पीली नहीं पड़ेगी, पौधे स्वस्थ रहेंगे, मोटे रहेंगे और आपके धान की नर्सरी लगभग 15 से 20 दिन में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी किसान भाइयों। परंतु किसान भाइयों, मैं जो आपको धान की नर्सरी डालने के तरीके बताऊंगा, ये तरीका आपको फॉलो करने हैं या इन तरीकों के अनुसार ही आपको धान की नर्सरी डालनी है किसान भाई। यदि आप इन तरीकों को फॉलो करते हैं, इस तरीके नर्सरी डालते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके धान की नर्सरी में ना तो कोई बीमारी आएगी, ना खरपतवार आएंगे और ना ही आपकी धान की नर्सरी में पीलापन आएगा किसान भाई। और आपके धान की नर्सरी लगभग 15 दिन में पूरी तरीके से रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी किसान भाइयों। तो धान की नर्सरी डालने के लिए किसान भाइयों आपको सबसे पहले जो करनी है वो जमीन तैयार करनी है, अर्थात जो क्यारी है उसको तैयार करना है। तो जो आपको क्यारी तैयार करनी है किसान भाइयों, मैं आपको 6 किलो धान यदि आपको लेने हैं, यानी 1 एकड़ की यदि आपको धान की नर्सरी लगानी है तो उसके लिए आपको 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी किसान भाइयों। और जो आपने 1 एकड़ धान की नर्सरी डालने के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज लिया है, इसके लिए जो आपको क्यारी तैयार करनी है वो आपको 15 फीट लंबी करनी है और 15 फुट चौड़ी करनी है किसान भाइयों। अर्थात जो क्यारी आप तैयार करेंगे उसकी लंबाई 15 फुट होनी चाहिए और चौड़ाई भी उसकी 15 फुट होनी चाहिए किसान भाइयों। इस प्रकार से आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम के लिए क्यारी तैयार करनी है। यदि आप ज्यादा धान लगाना चाहते हैं तो आप इस क्यारी को घटा बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। जिस जमीन में भी आपको धान की नर्सरी लगानी है वो ऊंची होनी चाहिए और उसकी जुताई आप गहरी करें। जब आप उसकी गहरी जुताई करेंगे किसान भाइयों तो उसके अंदर जो खरपतवार वगैरह हैं वो अच्छे से सूख जाएंगे और आप अच्छी तरीके से हाथ से उसकी जो कबाड़ उसके अंदर होता है या जो भी उसके अंदर खरपतवार वगैरह होते हैं उसे हाथ से रोल दें। और जब आप क्यारी बनाएं तो किसी ऊंचे स्थान पर बनाएं, अर्थात जो आप धान की नर्सरी के लिए क्यारी तैयार करें तो किसी ऊंचे स्थान पर करें, नीचे में ना करें। क्योंकि ऊंचे स्थान पर यदि हम धान की नर्सरी तैयार करेंगे तो यदि पानी निकालने की आवश्यकता हमें पड़ती है तो हम पानी निकाल सकते हैं किसान भाइयों। और जब भी आप धान की नर्सरी तैयार करें तो उसकी जो मैंड है वो तकड़ी लगाएं, अर्थात मोटी मैंड बनाएं जिससे बाहर का पानी उसमें ना आ पाए। और किसान भाई, जो आप क्यारी तैयार करें उसमें लगभग 6 से 7 माह पुरानी सड़ी गली गोबर की खाद लगभग 50 से 60 किलोग्राम जरूर डालें किसान भाइयों। इससे हमारे धान की नर्सरी की ग्रोथ अच्छी रहेगी, पौधे मोटे रहेंगे और धान की नर्सरी एकदम से तैयार हो जाएगी किसान भाइयों। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं धान के बीज को किस प्रकार से तैयार करना है। तो जो आप मार्केट से बीज लेकर आएंगे किसान भाइयों तो उसे आपको लगभग 10 से 12 घंटे के लिए पहले पानी में भिगोना है। अर्थात पहले आप किसी बाल्टी में पानी कर लें या किसी टब में कर लें और जो आपने 1 एकड़ धान की नर्सरी डालने के लिए बीज लिया है, यानी 5 से 6 किलोग्राम बीज लिया है, तो उस बाल्टी में आपको लगभग 7 से 8 लीटर पानी कर लेना है। और 7 से 8 लीटर पानी करने के बाद में आपको बीज उपचार करने के लिए इसमें दवाई डालनी है। बीज उपचार करने के लिए किसान भाई आप अदामा कंपनी की मीराडोल ले सकते हैं, जिसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो ओजोक्सिस्ट्राबिन 23% आती है, या आप सिजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप ले सकते हैं। यदि आपको ये दोनों नहीं मिलते हैं तो आप कार्बेंडिजिम 50% एक टेक्निकल आता है जिसे हम बाबा स्टीम के नाम से जानते हैं, इसे भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको 8 लीटर पानी में जो इसकी मात्रा डालनी है, डोज डालनी है, तो लगभग 3 ml या 3 ग्राम डालनी है किसान भाइयों, इससे ज्यादा नहीं डालनी है। यानी आपको इन तीनों में से कोई सी भी दवाई मिल जाए
तो आपको केवल 3 ग्राम या 3 ml डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। और अच्छे से उस पानी में डालने के बाद में उसे हिला देना, मिला देना अच्छी तरीके से। और जब हिल जाए, पूरी तरीके से पानी में मिल जाए, तो आपको जो बीज है वो डाल देना है। और उस बीज को आपको लगभग 10 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगोना है। 10 से 12 घंटे के अंदर अंदर जो आपका बीज है वो अच्छे से भीग जाएगा। उसके बाद में आपको एक बोरी लेनी है, जो टाट वाली बोरी आती है, आलू की बोरी आती है, जूट की बोरी हम जिसे बोलते हैं, ये बोरी लेनी है। उसे पानी में भिगो लेना अच्छे तरीके से। और पानी में भिगोने के बाद में जो आपने धान बाल्टी में भिगोए थे, उस धान को आप उस बोरी में पलट लें और बोरी में अच्छे से लपेट लें। और लपेटने के बाद में किसी कमरे या बाथरूम में एक कोने में आप लगभग 24 घंटे के लिए या 36 घंटे के लिए उसे डाल देंगे किसान भाइयों। और उसमें आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, ताकि जो बोरी है वो सूखे नहीं ऊपर से। यदि वो बोरी सूख जाएगी तो जो हमारे बीजों का अंकुरण वो अच्छे से नहीं होगा। और लगभग 24 घंटे के बाद जब आप उसे देखेंगे तो उसके अंदर से इस प्रकार से छोटे छोटे अंकुरण निकल आएंगे किसान भाइयों। तो समझ लीजिए कि आपका जो बीज है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब किसान भाई, आपको धान की नर्सरी डालने के लिए खाद और फर्टिलाइजर लेना है किसान भाइयों। तो इसकी जो मात्रा आपको लेनी किसान भाइयों, यदि आपको 5 से 6 किलोग्राम धान के बीज की नर्सरी डालनी है, तो आपको लगभग 2 से 3 किलोग्राम लेनी है डीएपी या एनपीके 12-32-16। इन दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। और लगभग आपको 500 ग्राम लेकर आना है यूरिया। और तीसरा किसान भी, इसमें आपको लगभग 50 ग्राम लेना है थाइमेथोक्सम 25% वाला। या आप 200 ग्राम फिप्रोनिल जो 0.3% में आती है जीआर वाली लाल कलर की, इसे ले सकते हैं। ये तीनों ही दवाइयाँ आपको उस कैरी के अंदर डालनी है। और कैरी के अंदर डालकर या बखेर कर अच्छे तरीके से उसमें आप पानी भर दें। और पानी भरने के बाद किसान भैया आपको उसके अंदर पाटा लगाना। इस प्रकार से आप पाटा लगा सकते हैं या गहन लगा सकते हैं जिसे कहते हैं, या उसके अंदर गदल उठा सकते हैं। और इस तरीके से गदल उठाने के बाद में आपका जो धान का बीज आपने तैयार किया था, उसे आप उस पर बखेर दें किसान भाइयों। बखेरते समय एक बात की सावधानी रखें, जब आप बीज बखेरें तो बहुत अच्छे तरीके से बखेरें, ताकि जो आपका धान का बीज है वो अच्छे से एक साथ बिखर जाए, यानी समान रूप में बिखरे, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं होना चाहिए किसान भाइयों। जिससे आपकी धान की नर्सरी का जमाव इकसार होगा, समान होगा, और पौधे भी समान रहेंगे किसान भाइयों। यदि आप एक जगह बीज ज्यादा डाल देंगे तो पौधे पतले रहेंगे, नर्सरी कमजोर रहेगी और नर्सरी पीली पड़ सकती है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों। और किसान भाई, जब भी आप धान की नर्सरी डालें या तैयार करें तो हमेशा शाम के समय में करें, क्योंकि यदि आप सुबह के समय में नर्सरी डाल देंगे तो आपके धान की नर्सरी जो आप डालेंगे उसके अंदर पानी भरेंगे, वो पानी गर्म हो जाएगा। और जो हमारे धान के अंदर अंकुरन निकल आए थे वो गर्म पानी में झुलस जाएंगे, सूख जाएंगे, और हमारे धान की नर्सरी खराब हो जाएगी या बेकार हो जाएगी किसान भाइयों। और जब भी आप धान की नर्सरी को पानी लगाएं तो हमेशा शाम के समय में लगाएं। सुबह के समय में आपको ना तो नर्सरी डालनी है, ना ही उसमें खाद बखेरना है, ना ही उसमें पानी देना है। जो भी आपको आइटम डालना है, जो भी खाद डालना है, दवाई डालनी है, वो हमेशा ही शाम के समय डालनी है किसान भाइयों। और जब आप नर्सरी लगाएं किसान भाइयों, तो लगभग उसे 8 से 10 दिन तक शाम के समय हल्की हल्की उसकी सिंचाई जरूर करें। यदि रोज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा आज आपने धान की नर्सरी डाल दी है, तो उसके लगभग 8 दिन तक आप लगातार हल्की हल्की सिंचाई करते रहें। इससे आपको 2 फायदे होंगे, ना तो आपको उसमें खरपतवार के लिए दवाई डालनी पड़ेगी, और ना ही आपकी धान की जो नर्सरी है उसके अंदर खरपतवार निकलेंगे किसान भाइयों। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि धान की नर्सरी डालते समय हमें धान की नर्सरी में खरपतवार के लिए कौन सी दवा लगानी चाहिए या कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए किसान भाई, आपको खरपतवार के लिए जो मार्केट से दवाई लेकर आनी है, तो आपको एक टेक्निकल आता है किसान भाइयों, जिसका नाम है पायराजो सल्फ्यूरान इथाइल 10% WP। इसको आप ला सकते हैं। इसका 20 ग्राम का पाउच आता है, और ये पाउच आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम धान की नर्सरी के लिए पर्याप्त होता है किसान भाइयों। तो धान की नर्सरी में खरपतवार के लिए आप इस दवा को डाल सकते हैं किसान भाइयों, और अपने धान की नर्सरी को खरपतवार से बचा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आप इन तरीकों से धान की नर्सरी को डालते हैं, इन तरीकों को अपनाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपके धान की नर्सरी में ना तो कोई बीमारी आएगी, और आपके धान की नर्सरी का जमाव पूरा होगा, पौधे स्वस्थ रहेंगे, मोटे रहेंगे, और आपके धान की नर्सरी लगभग 15 दिन में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं। और अपनी फसल का फोटो डालकर, आपकी किसी भी प्रकार की फसल है उसका आप फोटो डाल सकते हैं, बीमारी का फोटो डाल सकते हैं, क्या बीमारी लगी हुई है, और मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।